राधे राधे। दोस्तों, हम में से बहुत से व्यक्तियों के दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होती है, या ऐसा कहें कि भारत में जितने सनातन पुरुष हैं, सनातन धर्मावलंबी पुरुष हैं, उनमें से 90% से अधिक पुरुष सुबह हनुमान चालीसा के पाठ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले रटे रटाए ढंग से हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, किंतु इस हनुमान चालीसा में सफलता के अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं, अद्भुत गुण इस हनुमान चालीसा में छुपे हुए हैं, जिनमें विनम्रता, विश्वास, वातावरण का प्रभाव, ड्रेसअप की महिमा, विद्या के साथ बुद्धि होने का अर्थ, सुनने की महिमा, लोकप्रियता कैसे हमें प्राप्त हो, समयानुसार रणनीति जिसे हम कहते हैं कूटनीतिज्ञता, और आज्ञाकारिता, इन सब गुणों की हनुमान चालीसा में भरमार है। और ये गुण हनुमान चालीसा की चौपाई में बताए गए हैं। कैसे? तो अब आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो से जुड़े रहें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अंत तक अवश्य सुनें। हनुमान चालीसा का दोस्तों प्रारंभ इस तरह से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चारि। पहली ही पंक्ति में तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की वंदना की है, अर्थात विनम्रता। आप यदि सफल नहीं हैं तब तो आपको विनम्रता का आचरण करना ही है, किंतु यदि आप सफल हो भी गए हैं तो भी आपको अपने से ऊंचे व्यक्तियों की, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने आपको आपके जीवन में कुछ सिखाया है, बताया है, कहीं पहुंचाने में जिनकी कुछ भूमिका रही है आपके जीवन में, उनका आपको आदर हमेशा करना है। उन्हें आप बिल्कुल भी भुलाएंगे नहीं तो आप निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो पहली बात है विनम्रता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी ने विश्वास का महत्व बताया कि आप विश्वास करें। यदि आप विश्वास से किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो आपको चारों फल मिलेंगे। इसके बाद जब हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल, उनके कानों में कुंडल है, कुंचित केसा, हाथ वज्र, उनके हाथ में वज्र है, हाथ वज्र, और ध्वजा विराज है, काने मूज जनेऊ साजे, अर्थात ड्रेसअप की महिमा है। जैसा कि विदित है, समुद्र मंथन के पश्चात समुद्र ने पीतांबरधारी देख करके भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे दी, और दिगंबर देख करके भगवान शिव को विष दे दिया। ये तो एक उपमा में कही गई बात है, किंतु जो व्यक्ति वेल ड्रेसअप रहता है, जो व्यक्ति ठीक से करीने से जिसके बाल कटे हैं, ठीक से जिसने सेविंग की हुई है, ठीक से जिसकी बटनें लगी हुई हैं, वो किसी भी ऑफिस में बेहिचक घुस जाता है, किसी भी अधिकारी से बेहिचक अपनी बात कह लेता है, उसके अंदर एक अलग विश्वास रहता है। तो ड्रेसअप की महिमा है। बजरंगबली भक्त हैं, ज्ञानी है, भगवान है, किंतु वो बिल्कुल वेल ड्रेसअप में है। इसके बाद जब हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुण यति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान अर्थात उनके पास में विद्या की शक्ति है, इसके साथ में वो गुणी अति चातुर। कई बार क्या होता है कि सैद्धांतिक लोग छोटी छोटी व्यावहारिक गलतियां कर देते हैं, तो आपको व्यावहारिक गलतियां नहीं करना है। विद्यावान गुणी अति चातुर, चतुरता के साथ अर्थात बुद्धि के साथ आपको राम काज करिबे को आतुर,
इसके साथ आपको लक्ष्य सिद्धि में लगे रहना है, आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसके बाद जब हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते बहुत अधिक हैं, सुनना नहीं चाहते, लेकिन बजरंगबली प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सुनते हैं, और जो व्यक्ति सुनता है वो सहज ही लोकप्रिय हो जाता है। राम लखन सीता मन बसिया, चूंकि वो सुनते हैं तो वो राम लक्ष्मण और माता सीता के हृदय में निवास करते हैं। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सुनने की कला सीखें। भगवान ने हमें बोलने के लिए मुंह एक दिया और सुनने के लिए कान दो दिए। इसी से प्रभु ने हमें यह बताया है कि हमें बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जो व्यक्ति सुनता है वो निश्चित ही लोकप्रिय होता है। इसके बाद जब हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा मतलब सीता जी को उन्होंने अपना छोटा सा रूप दिखाया और फिर बहुत बड़ा रूप रख के, विकट रूप धरि लंक जरावा, लंका को जला दिया बहुत बड़ा रूप रख के। अर्थात आपके अंदर समयानुसार रणनीति बनाने की क्षमता, काबिलियत होना चाहिए, जिसे हम कूटनीतिज्ञता कहते हैं। यदि आप हर समय एक ही जैसा स्वभाव रखेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जहां आपको झुकना है वहां आप झुक जाएं, जहां आपको उग्र होना है वहां आप उग्र हो जाएं। जिस व्यक्ति से जिस प्रकार आप काम निकाल सकते हैं, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपको जिस प्रकार का रूप, जिस प्रकार का अभिनय करना पड़े, वैसा आप अभिनय करें, उससे आप सफल होंगे। इसके बाद हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उरलाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही बजरंगबली ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलाया और दोनों को ही राजा बनवाया। अर्थात आप प्रयास करें कि आप जिनसे मिलें उनका आपके माध्यम से अहित ना हो सके तो कुछ ना कुछ हित हो, किंतु अहित कभी भी ना हो। इसके बाद हनुमान चालीसा आगे बढ़ता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघ गए अचरज नाहि। दोस्तों, अब से हजारों वर्ष पहले तुलसीदास जी द्वारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी गई है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। योजन यानी होता है दोस्तों 8 मील, 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, सहस्त्र यानी 1000 और युग यानी 12,000। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी आएगी 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि नासा के वैज्ञानिक अब बता पाए हैं। ये दूरी हमको तुलसीदास जी ने अब से 5000 से अधिक वर्ष पहले बता दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना आज्ञा के बजरंगबली कोई काम नहीं करते। अर्थात आपकी भी कितनी ही अच्छी अपने बॉस से क्यों ना पटती हो, मित्रता क्यों ना हो, किंतु आप एटिकेट फुल रहें। आप बिना पूछे उनके कक्ष में प्रवेश ना करें। आपको जो कार्य नहीं करना चाहिए आप उस कार्य को ना करें। पूर्ण विवेक के साथ आप अपने कार्य को अंजाम दें। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख हुई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा की जनाथ दम डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप। दोस्तों, अगले वीडियो में शेष बची हनुमान चालीसा की भी व्याख्या की जाएगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।